आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप बहुत तरीके के डिस्ट्रेस में जीते हैं। एक डिस्ट्रेस है लोन। हम सब ने कभी ना कभी लोन लिया होगा, घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोन लेते हैं। और जो अर्थव्यवस्था है देश की, वो आप जानते हैं किस कदर बुरी है। अगर लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से वसूली होती है, सामाजिक बेइज्जती होती है। जो कंपनियां लोन देती हैं उनके तमाम बाउंसर्स आकर के वहां पर आपकी इज्जत बेइज्जती करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और आपको मजबूर कर देते हैं कि आप वो घर बेच दें या वो प्रॉपर्टी छोड़ दें। इस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ऐसा ही एक मामला आया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। मामला बहुत छोटा है ऐसा लोगों को लग रहा है, पर इसके पीछे कहानी बहुत बड़ी है। इसलिए क्योंकि एक बुजुर्ग शहजाद, उसने 2024 में एक प्लॉट लेने के लिए लोन लिया था एक प्राइवेट कंपनी से। उसने कुछ किश्तें दी, फिर वो कुछ किश्त नहीं दे पाया। प्राइवेट कंपनी कोर्ट चली गई और वहां से आदेश ले आए कि इसे वसूली की जाए। अब लोन आपको पता है कितना बचा था? मात्र 1,47,000, 1,47,000। प्रशासन की टीम, सरकारी टीम शहजाद के घर पर गई और उसे घसीटते हुए उसके घर से ले आई। उसकी बीवी घर पर मौजूद थी, वहां पर आस पड़ोस के लोग मौजूद थे और वहां से इस्माइल को, पिता का नाम शहजाद है, पूरा नाम इस्माइल शहजाद है उसका, इस्माइल को घसीटते हुए ले आए गाड़ी में। अब परिवार कह रहा है कि उसको पीटा गया या उसको कुछ इंजेक्शन दिया। प्रशासन कह रहा है कि वो घबरा गया, डर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया और प्रशासन की हिरासत में उसकी मौत हो गई, इस्माइल की मौत हो गई। ये घटना मंगलवार सुबह की है, आज शुक्रवार है। 10 बजे की घटना है, क्योंकि अलीगढ़ के कस्बे की घटना है तो थोड़ा सा खबर आने में वक्त लगता है। तमाम लोगों से बात कर सरकार के बयान और परिवार के बयान लेने में वक्त लगता है। लेकिन सोचिए कि इस्माइल की वहाँ मौत हो जाती है और बकाया था सिर्फ 1,47,000 और रिकवरी टीम वहाँ पर पहुंची थी उसको हिरासत में लेकर के, गिरफ्तार करके उसको ले जाते, उसे उसके घर की कुर्की करवाते, जो कराना था कराते। अब प्रशासन कह रहा है कि हम तो कोर्ट के आदेश पर गए थे। एक प्राइवेट कंपनी, इसका नाम कैपिटल फाइनेंस है, उससे लोन लिया था इन्होंने और ये चुका नहीं पाए, तो रिकवरी के लिए ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट के आदेश पर हमारी ये कार्रवाई हो रही थी। अब इसे, उसकी हालत बिगड़ गई तो अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सीपीआर देने की कोशिश की और डॉक्टरों ने इस्माइल को मृत घोषित कर दिया और इलाके में हड़कंप मच गया। जो उनकी पत्नी, इस्माइल की पत्नी, उनका नाम शबाना है, वो एक वीडियो में बेसुध हैं। वो चिल्लाते हुए कह रही हैं कि आप किससे पैसा वसूलोगे? तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? अब किससे पैसे वसूलोगे? अब लाश से तो पैसे वसूल नहीं सकते आप। सुनिए कि इस पूरे मामले में परिवार का क्या आरोप है। शबाना नाम है मेरा। क्या हुआ? रजनगर में रह रही, किराए पे रजनगर से आ रही हूँ इस वक्त। हुआ क्या आपके पति के साथ? उन्होंने लोन करा था, वो कागज थे उनके, तो उसके बाद में हमारी कागजों की वो जमीन दो दूसरे ने खरीद ली। वो कोई दूसरा और रह रहा दो बना के। अब इन्होंने उस कागजों पे लोन ले लिया। हम भरते रहे किस्तें, हर महीने भरते रहे। इन लोगों का कोई पता नहीं। अब ये क्या नाम है, इन्होंने ये कर दिया ये सब। आज क्या किया? आज क्या हुआ? आज ये जबरदस्ती गाड़ी में ढाल के लेके आए। गाड़ी में ढाल के लेके आए जबरदस्ती। कौन? ये एक तो ये थे अमीन साहब थे और थे। तो क्या कर रहे थे पति घर में जब ये लेके आए थे आपके? ये चाय पी के घर से बिल्कुल निकले ही थे। इतने में ये पहुंच गए। फिर क्या किया? फिर पकड़ के लिया। कोई तबीयत खराब वगैरह थी? नहीं, तबीयत खराब नहीं थी। ऐसी तबीयत खराब नहीं थी, थोड़ा मौसम के देखे तो थोड़ा बहुत। अब क्या हुआ है, क्या पता चला है आपको?
मुझे कुछ नहीं बताया उन लोगों ने कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कितने घंटे ढूंढ रही हैं आप? कितने घंटे हो गए आपको? मुझे टाइम होगा, काफी 2-3 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते। अब यहाँ पे क्या इमरजेंसी जानकारी मिली आपको? जानकारी उनसे मिली थी, अमीन साहब से। उन्होंने बोला इमरजेंसी मालूम करो। मैं इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी वाले कहने लगे कि 7 नंबर वार्ड में जाओ। मैं 7 नंबर वार्ड में गई, वहाँ पर भी नहीं मिले। अब आपके पति हैं या क्या हुआ? और ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने लोगों ने मुझे नहीं बताया। खत्म हो गए? अब यहाँ पे आगे क्या पता लग रहा है आपको? मुझे तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा। आप लोगों से पता चल रहा है कि वो खत्म हो गए। खत्म हो गए आपके पति? तो आपको बताया नहीं इसके बारे नहीं, में? मुझे नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। कितने घंटे से घूम रही हो आप? मुझे हो 2-3 घंटे हो गए। किसने जानकारी दी कि तबीयत खराब हुई है उनकी? अमीन साहब ने। उन्होंने नहीं बताया? नहीं, मरने की सूचना किसने दी है? मरने की सूचना किसी ने नहीं दी मुझे आप लोगों से ही मालूम पड़ी। मुझे नहीं पता कुछ। क्या मालूम पड़ी बताओ? कि वो खत्म हो गए। वो रास्ते में। कौन है वो? मेरे पति है वो, इस्माइल। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? फिरोज नाम है मेरा। ये कौन थे तुम्हारे? ये पिताजी थे हमारे। इन्होंने कभी लोन लिया या नहीं लिया ये हमें नहीं पता। ये घर गए, घर से उठा लाए, यहाँ पे ले आए, यहाँ लाके मार दिया उन्होंने। फिर 20,000 की मांग करी। मतलब ये नहीं बताया कि बंदा मर गया है या कुछ हुआ है। घर गए थे, उठा लाए, घर से लाके यहाँ लाके मार दिया। फिर कह रहे कि हमें नहीं पता। दूसरी बात, फिर फोन कर रहे हैं कि 20,000 दो हमें। 20,000 दिए। कौन कौन फोन कर रहा है? किसने मांगे? अमित ने फोन किया था। अमित कौन है? अमित लोन का डिपार्टमेंट आदमी? लोन वाले हैं। अमित है। अमित 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 नाम है। क्या डिमांड की आपने? 20,000 की डिमांड की थी। नहीं, इनके पास कोई नोटिस है नहीं कुछ है। गए डायरेक्ट घर से उठा लाए। तो वजह क्या थी? पैसे वैसे का कोई चक्कर था। आपने परिवार को सुना, आपने उनके पुत्र कह रहे हैं कि इनको ये लोग ले गए वहाँ से ज़बरदस्ती पकड़ करके। जब घर से गए थे इस्माइल तो पूरी तरीके से ठीक थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी उन्हें। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे, जब उनको लेकर के पहुँचे तो अचानक से फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, आप लोग आइए। अस्पताल पहुँचे तो हमें वहाँ पर पिता की लाश मिली, जो बोल करके गए थे कि ध्यान रखना। जिंदा पिता ले गई थी प्रशासन की टीम और लाश दी। अब प्रशासन कह रहा है कि कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी और घबरा करके तबीयत बिगड़ गई, हार्ट अटैक हो गया, शायद इस वजह से उसकी मौत हो गई। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सुनिए कि प्रशासन क्या कह रहा है। इलाके में एक बाकायदार को राजस्व की टीम पकड़ने के लिए गई थी जिसकी मौत हो गई है, क्या है? देखिए, बेसिकली एडीजे कोर्ट नंबर 14 का एक आरसी थी जो 2024 का ऑर्डर है, जिसमें 1,47,000 और प्लस कलेक्शन चार्जेस की आती थी। तो इसमें जो इस्माइल खान के नाम से आती थी, जिससे वसूली की प्रक्रिया चल रही थी, और इन्होंने बेसिकली एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट को फाइनेंस कराया था कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी ने उससे फाइनेंस कराया था। तो जब ये उसका बकाया नहीं दे पाया तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एग्जीक्यूशन के लिए चली गई कोर्ट। वहाँ से एग्जीक्यूशन केस में ऑर्डर हुआ है जिसकी वसूली तहसील के द्वारा की जा रही थी। इसी के क्रम में आज तहसील के कर्मचारी सुबह उसको वसूली के लिए गए हुए थे और उसमें बेसिकली उसकी जो अचल संपत्ति थी उसकी नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही थी, पर कतिपय कारणों से नीलामी पूर्ण नहीं हो पा रही थी और कोर्ट के द्वारा बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा था कि इसमें वसूल करके दिया जाए। उसी के क्रम में अमीर लोग गए थे वहाँ पर और बाकीदार को उन्होंने पैसा लेने का कहा। तो इसी के क्रम में फिर वो क्या नाम है बाकीदार आपका वो तहसील आने के लिए तैयार हुआ और फिर वो अमीरों के साथ तहसील आ रहा था। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि तहसील में आते हुए उसको वॉमिटिंग हुई है, जिसके बाद उसको इमीडिएट मलखान सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर उसकी डेथ। इसमें जो टोटल अमाउंट था 1,47,000। आरोप ये है कि घर से जब उसको पकड़ के लाया गया तो जबरन खींचा गया, उसके साथ अभद्रता की गई, जिसकी वजह से जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा तो नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर आप कह रहे हो तो इसकी एक जांच करा ली जाएगी। अगर कुछ हुआ है तो इसमें जो भी दोषी होंगे विरुद्ध कार्रवाई। कितना प्लॉट खत्म? वो बेसिकली एग्जीक्यूशन कोर्ट का ऑर्डर है, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है वो केवल 40 मीटर स्क्वायर का था। आपने प्रशासन को सुना, आपने परिवार को सुना, तो ये एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा किरदार शहजाद, इस्माइल शहजाद। अब आप
लोग ये कहेंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई पैसे नहीं दे पाया था तो क्यों लिया लोन। वो चुकाने के लिए कह रहा था, उसका परिवार कह रहे वो चुका रहा था, हमने इंस्टॉलमेंट्स भी दी थी, हम लोग लगातार चुका भी रहे थे, लेकिन प्लॉट पर किसी और ने कब्जा कर लिया। कोई मजबूरी हो सकती थी, प्लॉट पर कब्जा दिलाना चाहिए था। 1,47,000 ही रुपए तो थे, किसी तरीके से थोड़ा सा वक्त दे तो कुछ करते। पर जिस असम्मान के साथ लोगों के का किया जाता है, जो अपने लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, उनका सोचिए कि अगर शहजाद को नहीं मारा है और वो घबरा गया, सोचिए इतना घबरा गया कि उसको वहां से ले गए ये लोग, क्या करेंगे मेरे साथ, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरे गांव के सामने प्रशासन की टीम आके मुझे ले जा रही है, मैं आऊंगा छूट के तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सब कुछ हो रहा था इस्माइल शहजाद के साथ, और शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी तबीयत खराब हो गई। और जब ये कहानी आप देख रहे होंगे तो आपके साथ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आपके आस पड़ोस में होते हुए देखा होगा आपने, किस बदसलूकी के साथ जो रिकवरी टीम होती है बैंकों की, वो पैसे वसूलती है। और कोविड में भी इंस्टॉलमेंट्स होम लोन की बंद नहीं हुई। बैंक, दुनिया मर जाए, रेमडेसिविर मिले ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, मतलब सांसें रुक जाए, लेकिन बैंक की ईएमआई नहीं रुकनी चाहिए, ईएमआई चलती रहेगी। अच्छा, ईएमआई रुक जाएगी तो बाद में इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। ये कुचक्र है, एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर आने में इंसान को अक्सर बहुत वक्त लग जाता है, दशक लग जाते हैं। और हम सब जिस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, इकोनॉमी क्रैश होती हैं, कुछ होता है, ट्रम्प का टैरिफ आ गया, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, लेदर सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, फिशरी, मतलब इतने लोग बेरोजगार हुए हैं, सोचे वो कहाँ से दे पाएंगे अपने। तो शायद एक मानवीय रवैया अपनाना चाहिए। अब वो कहते हैं कि जब आप लोन लेते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसमें आप दस्तखत करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो कानून के तौर पर सही है, लेकिन लोगों की मजबूरियां होती हैं। इस्माइल की भी मजबूरी थी, सुनिए उनकी पत्नी क्या बता रही हैं। शबाना नाम है मेरा। क्या हुआ? रजनगर में रह रही हूँ, किराए पे रजनगर से आ रही हूँ इस वक्त। हुआ क्या आपके पति के साथ? उन्होंने लोन करा था, वो कागज थे उनके, तो उसके बाद में हमारी कागजों की वो जमीन दो दूसरे ने खरीद ली, वो कोई दूसरा और रह रहा दो बना के। अब इन्होंने उस कागजों पे लोन ले लिया, हम भरते रहे किस्तें, हर महीने भरते रहे, इन लोगों का कोई पता नहीं। अब ये क्या नाम है, इन्होंने ये कर दिया ये सब। आज क्या किया? आज क्या हुआ? आज ये जबरदस्ती गाड़ी में ढाल के लेके आए, गाड़ी में ढाल के लेके आए जबरदस्ती। कौन? ये एक तो ये थे अमीन साहब थे, और थे। तो क्या कर रहे थे पति घर पे जब ये लेके आए थे आपके? ये चाय पी के घर से बिल्कुल निकले ही थे, इतने में ये पहुंच गए। फिर क्या किया? तो पकड़ के लिया ये। कोई तबीयत खराब वगैरह थी? नहीं, तबीयत खराब नहीं थी ऐसी तबीयत खराब नहीं थी, थोड़ा मौसम के देखे तो थोड़ा बहुत। अब क्या हुआ है, उन्हें क्या पता चला है आपको? मुझे कुछ नहीं बताया उन लोगों ने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कैसे ढूंढ रही हैं आप? कितने घंटे हो गए आपको? मुझे टाइम होगा काफी, 2-3 घंटे हो गए ढूंढते। अब यहाँ पे क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी उनसे मिली थी अमीन साहब से, उन्होंने बोला इमरजेंसी मालूम करो। मैं इमरजेंसी में गई, इमरजेंसी वाले कहने लगे कि 7 नंबर वार्ड में जाओ। मैं 7 नंबर वार्ड में गई, वहाँ पर भी नहीं मिले। अब आपके पति हैं या क्या हुआ? ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने लोगों ने मुझे नहीं बताया। खत्म हो गया? यहाँ पे आगे क्या पता लग रहा है आपको? मुझे तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा, आप लोगों से पता चल रहा है कि वो खत्म हो गए। खत्म हो गए आपके पति? तो आपको बताया नहीं इसके बारे में? मुझे नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। कितने घंटे से घूम रही हो आप? मुझे हो 2-3 घंटे हो गए। किसने जानकारी दी कि तबीयत खराब हुई होगी? अमीन साहब ने। उन्होंने नहीं बताया? नहीं। मरने की सूचना किसने दी है? मरने की सूचना किसी ने नहीं दी मुझे आप लोगों से ही मालूम पड़ी, मुझे नहीं पता कुछ। क्या मालूम पड़ी बताओ? कि वो खत्म हो गए। कौन? रास्ते में। कौन है वो? मेरे पति है वो, इस्माइल।